हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा CUET 2025 के लिए अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी बहुत प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है। आज एक सटीक रणनीति अगले 25 से 30 दिन की क्या होनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिकली बात करूंगा। CUET के लिए कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, पूरा क्या सिलेबस है, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, वो सारी बात मैं आपके साथ जो है आज डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होने वाली है। बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो 3 हाफ के अंदर डिवाइड हो रखा है CUET का। अब वो 3 हाफ क्या है? सबसे पहला पोर्शन आता है हमारा वोकैबुलरी का। अब यहाँ पे मैं एक एक करके जो है सारे मांजरे को, हर एक चिट्ठे को जो है वो सिंपल करता हुआ चलूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वोकैबुलरी की अगर मैं आपको शीट दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या है, मैंने पूरे टाइम टेबल के अंदर अगर आप देखोगे 30 दिन तक चीजें जो है सजाई हुई है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो मैंने डेली बेसिस पे आप लोगों को वोकैबुलरी का कुछ ना कुछ करने के लिए दिया हुआ है। अब ये कुछ ना कुछ करेंगे कहाँ से, इसको जरा समझना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक शीट डलवा रहा हूँ बेटा। ये शीट अगर आप देखोगे, ये शीट इस तरीके से है। इस शीट के अंदर मैंने वो वर्ड्स डाले हुए हैं जो कि CUET पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बाकी के एग्जाम्स के अंदर जो है बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। आपको करना क्या है बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये शीट जो है आप डाउनलोड कर लेना और डेली बेसिस पे कभी आपने ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ लिए, इसी के अंदर आपको जो है क्या कहते हैं रूट वर्ड्स भी मिल जाएंगे। मतलब रूट वर्ड से जो आपके वर्ड्स बनते हैं वो सारे मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे आपकी फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम, मैंने प्रॉपर जो है 40 पेज की PDF आप लोगों को दी है। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। एक दिन के अंदर जो है बेटा अगर आप 2-2 पेज के भी वर्ड्स लर्न करना शुरू करोगे तो भी अगले 20 दिन के अंदर आपकी सारी जो है वोकैबुलरी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होती है कि सर एक ग्रंथ कहा जाता है वोकैबुलरी के लिए, वर्ड पावर मेड इजी, क्या वो बुक हमें पढ़ने पड़ेगी? उसके भी सारे वर्ड्स मैंने इसी 40 पेज की चिट्ठी के अंदर जो है आप लोगों के लिए सजा के रखे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना और उसको पढ़ना शुरू कर दो। ये कहानी समझ में आ गई? अब जरा उसके बाद वापस से आ जाओ। उसके बाद जो तीसरी चीजें हैं, मतलब जो दूसरी चीज है, पहले तो वोकैबुलरी हो गई, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको कहता हूं अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर्स। अब ये अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर्स आपके कौन से होते हैं? अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर्स होते हैं बेटा आपके, पहला तो पैराजम्बल्स और दूसरे होता है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब कि जिस दिन आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, जिस भी दिन ये वीडियो आपके पास जा रही है, कोशिश करना है कि पहले दिन आप YouTube पे आपको बहुत टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको ये सिखा देंगे कि पैराजम्बल्स कैसे सॉल्व किया जाता है। तसल्ली से जो है आप पैराजम्बल सॉल्व करना सीखो। उसके बाद यहाँ पे आपको डेली इनकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, आप हमें कोई बुक बता दो। मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बताऊं ना बेटा अपना, CUET ओरिएंटेड कोई प्यारी बुक मार्केट के अंदर है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि CUET का इंग्लिश का सिलेबस ही बहुत ज्यादा वेग बना हुआ है और CUET ने कुछ सर पैर डिफाइन नहीं कर रखा अभी तक अपने पेपर का कि वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। इसलिए मैं आपको पर्सनली एक चीज रिकमेंड करूंगा, आपने जो है, क्योंकि देखो दिन हमारे पास बहुत कम बचे हैं, हमें स्मार्ट अप्रोच पकड़नी पड़ेगी। आपने कोई भी टीचर से पैराजम्बल सॉल्व करने सीखे, उसके बाद गूगल पे लिखो पैराजम्बल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इस तरीके से आप सर्च करो, आपको जो है बतेरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे कोशिश करना 3 से 4 4-5 क्वेश्चन आप पैराजम्बल के सॉल्व करो ही करो। क्योंकि होगा क्या, पैराजम्बल्स ऐसी चीज है जिसके बिना CUET क्वेश्चन जो है बनाने वाला नहीं है और आपका ना एक मोमेंटम बनता है अंडरस्टैंडिंग का, तो वो मोमेंटम बना रहना चाहिए थ्रू आउट जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता। फिर उसके बाद बेटा आपको अगले ही दिन क्या है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ने हैं। वोकैबुलरी का सामान आप लोगों का डेली चलता ही रहेगा। डेली बेसिस पे आप शीट में से जो है अपने वर्ड्स लर्न करते रहोगे। ये बात क्लियर हो गई? फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आप सॉल्व करना शुरू करोगे। यहाँ पर जो है क्लास 12th की मेरी एक वीडियो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व किया जाता है। वो एक वीडियो देख लेना बेटा आप, हमें चैनल पे ही मिल जाएगी, अपने ही चैनल पे मिल जाएगी वो वीडियो आप जरा तसल्ली से देख लेना। उसके अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाता है रफ शीट टेक्निक से। वो टेक्निक आप एक बार सीख लो। अगेन गूगल पे लिखना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व आपको करने ही करने हैं। ये बात तय हो गई। वोकैबुलरी हमारी पैरेलली चलती जा रही है। फिर उसके बाद बेटा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा मैं आपको, वो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। अभी फिगर ऑफ स्पीच पे भी आएंगे बट थोड़ा सा जरा आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है डे 3 पे आप क्या करोगे, टेंसेस पढ़ना शुरू करोगे। आप जो है यूट्यूब पे कोई भी टीचर जो भी आपको ठीक लग रहे हैं आप उनसे टेंसेस सीख लो। बहुत ज्यादा ग्रामर को जो है डेप्थ के अंदर नहीं लेना है हमें CUET के लिए। आपको करना क्या है, बस
टेंसेस का पूरा एसेंस क्या होता है, क्या होते हैं टेंसेस, कितने तरीके के टेंसेस होते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ लो। आपने समझ लिया क्या उनके रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने समझ लिया, आपकी ग्रामर की फाउंडेशन बन जाएगी। इससे ग्रामर की जो फाउंडेशन बनेगी बेटा, ये टेंसेस की नॉलेज आपकी एक्टिव, पैसिव और नरेशंस, ये 2 चैप्टर ऐसे जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा जो है वो यूज होने वाली है। और CUET से क्वेश्चन जो है बेटा एक्टिव, पैसिव, नरेशन से अगर ग्रामर से क्वेश्चन बने तो ये टॉपिक CUET छोड़ ही नहीं सकता। यहां से क्वेश्चन 110% बनेगा ही बनेगा। ये बात तय हो गई। उसके बाद आपको सीखना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपकी टेंसेस की नॉलेज लगेगी, तो इसलिए टेंसेस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप पढ़ लेना। फिर आप पढ़ लेना फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आप कहां से पढ़ सकते हो, हमारे SPCC के चैनल पे ही मैंने क्लास 12th के अंदर बेटा, क्लास 12th के अंदर आपकी 2 घंटे की एक वीडियो ली थी, आप सर्च कर लेना, क्या कहते हैं, क्लास 12th इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर SPCC, ऐसे करके सर्च कर लेना। 2 घंटे की एक मेरी वीडियो मिलेगी, उसके अंदर मैंने पोएम्स तो सारी समझाई है, प्लस सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको समझाए बहुत प्यारे तरीके से। और अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बसा देना, आपका एक चैप्टर तो वैसे ही तैयार है बेटा, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच आप कर लेना। फिर उसके बाद क्या है, कंप्लीट राइटिंग सेक्शन। ये जो पूरा राइटिंग सेक्शन है बेटा, जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा था, हमारे लेटर्स क्या होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ लेना। ये जो चैप्टर्स है ना, सारे आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, ये आपने कर लिए। ये 8 दिन के अंदर अंदर, 8 दिन के अंदर अंदर आपका इतना वर्जन जो है वो अपग्रेड हो जाएगा कि आप जो है इस लायक हो जाओगे कि चलो CUET का इधर उधर की वेबसाइट से जो है वो मॉक देना शुरू करते हैं। फिर आप क्या करना बेटा, यहाँ पे देखो मैंने क्या डाल रखा है, डेली जो है आपको डेली टास्क आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। यहाँ पे डेली टास्क है क्या, डेली टास्क मैंने आपके यहाँ पे जो है साइड के अंदर शीट के अंदर लिखे हुए बेटा, अगर आप इसको देना चाहोगे तो मैं चाहता हूं कि डेली बेसिस पे आप जो है डेली बेसिस पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे, पैराजंबल सॉल्व करोगे, एक्टिव पैसिव सॉल्व करोगे, नरेशन सॉल्व करोगे, वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब, इडन एंड फ्रेजेस, ये सारी चीजें आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहां से बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप चाहते हो कि सारे चैप्टर्स मैं आपको करा दूं तो बेटा आप जो है मेरे प्रीमियम कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। आप SPCC की एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई सा भी कोर्स ले सकते हो। भाई आपको अगर GT भी पढ़ना है तो आप हमारा GT के साथ कॉम्बो भी ले सकते हो। अगर आपको कॉमर्स डोमेन और इंग्लिश चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए बेटा तो आप इंग्लिश लैंग्वेज भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो बेटा मैंने क्या कितने प्यारे तरीके से चीजों को जो है, अगर आप कंटेंट वाले टैब में आके देखोगे ना, हर एक चीज को बहुत प्यारे सिस्टमैटिकली तरीके से जो है चीजों को सजाई हुई है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लास नोट्स भी देता हूँ प्रिंटेड, और जो मैं आप लोगों से डेली डोज मॉक की बात कर रहा था, ये डेली डोज मॉक है बेटा। अभी तो क्योंकि 4 तारीख से मैंने अपना ये जो है कोर्स स्टार्ट किया है, और यहाँ पे जो है ये डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट जो है आपके आने शुरू हो ही रहे हैं। ये 10-10 15-15 मिनट के मॉक टेस्ट है जिसके अंदर बच्चे जो है अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पैराजंबल्स डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन बुक से सॉल्व करना एक अलग चीज है, लेकिन टाइमर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना ये भी एक कला है। तो मैं चाहता हूं कि आप डेली बेसिस पे ही जो है अपना इस कला को जो है इसके अंदर निपुण हो जाओ, इसके अंदर माहिर हो जाओ। तो बच्चे डेली बेसिस पे आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप जो है बेटा इस कोर्स के अंदर भी प्रॉपर कायदे से आप एनरोल हो सकते हो, जहां पे मैं हर एक चीज आपको बहुत प्यारे तरीके से बहुत डेप्थ के अंदर करा रहा हूं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद 9वें और 10वें दिन आप प्यारे तरीके से अपने जो पार्ट ऑफ स्पीच वाले चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ना शुरू करोगे, ग्रामर को पढ़ना शुरू करोगे। देखो अगर आप कोर्स के अंदर एनरोल होते हो तो आपको जो है मैं 2 दिन बेसिक्स के अंदर लूंगा, और ये बेसिक्स की मेरी ऐसी क्लासेस होती हैं बेटा, ये क्लासेस अगर आपने लगा ली, इसके बाद आपके जो ग्रामर के फाउंडेशन है कि नाउन हमारा क्या होता है, प्रोनाउन हमारा क्या होता है, लिंकिंग वर्ब हमारी क्या होते हैं, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जीरंड क्या होते हैं, ये सारी चीजें बहुत इन डेप्थ आपकी हो जाती है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो सारी चीजें बहुत इन डेप्थ हो जाती है। देन उसके बाद आप जो है आगे क्या करोगे, प्रोनाउन पढ़ोगे। एक दिन जो है मतलब ये 11वां दिन ऐसे थोड़ा सा बटा हुआ है, आप देख लेना, ये एक ही दिन है। प्रोनाउन आप पढ़ोगे, उसके बाद एक दिन आप लगाओगे क्लॉजेज एंड फ्रेजेस के अंदर, आपके एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होते हैं, नाउन क्लॉजेस क्या होते हैं, ठीक है, आपके क्या कहते हैं एडवर्बियल फ्रेजेस क्लॉजेस क्या होते हैं, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानोगे। फिर आप एडजेक्टिव्स पढ़ना, फिर आप वर्ब्स पढ़ना, मोडाल्स, ये जो मैंने 2 ऑरेंज, ये जो 3 चैप्टर ऑरेंज करके लिखे हुए ना, ग्रामर के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। आपके मोडाल्स पढ़ने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, नाउन्स आपको पढ़ने। फिर उसके बाद 16वें दिन पे 17वें दिन पे आप एडवर्ब्स पढ़ोगे, 18वें दिन पे आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। कोशिश करना कि यूट्यूब पे आपको कुछ ऐसी वीडियोस मिल जाए जो कि 1 शॉट के अंदर जो है कवर की हुई हो। मैं बार बार बोलूंगा, ग्रामर को उतना दिल से लगा के मत पढ़ना। ये जितने मैंने 8 चैप्टर्स आपको दिए हुए ना, ये 8 चैप्टर स्टार्टिंग के दिए हुए हैं, ये भी
अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया तो एक अच्छा खासा स्कोर आप लोगों का जो है हो जाएगा। बाकी ग्रामर के अंदर जो इसी सीक्वेंस के अंदर अगर आप पढ़ते हुए चलोगे तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है बेटा आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आप लोगों को पढ़ना है, कंजंक्शंस पढ़ने हैं, प्रेपोजिशंस पढ़ने हैं, एडवांस वर्ब के अंदर आपके जीरंड इन्फिनिटिव्स जो होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपल्स जो होते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन टैग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन टैग आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सुपरफ्लुअस पढ़ना, फिर कंडीशनल्स पढ़ लेना। ये स्ट्रैटेजी भी अगर आप फॉलो करोगे तो अगले 25 दिन के अंदर अंदर जो आप पूरा सिलेबस अपना वाइंड अप कर ले जाओगे। प्लस आपकी जो है क्या होगा, आपके जो डेली प्रैक्टिस वाली चीजें हैं वो आपकी पैरेलली जो है वो चलती ही रहेंगी। 25 दिन के अंदर पूरा सिलेबस निपटा दोगे, उसके बाद आप इस स्टेज पर आ जाओगे कि आप फुल लेंथ मॉक्स जो है वो अपना दे सकते हो। तो बेटा ये फुल लेंथ मॉक्स जो है वो भी मैंने आप लोगों के प्रॉपर जो है वो सजाए हुए हैं, देख सकते हो आप। 26वें दिन से अपने मॉक टेस्ट देना जो है वो कायदे से बेटा शुरू कर देना। तो आई होप बेटा आप लोगों को जो है हर एक एंगल से मैंने जो है चीजों को समझा दिया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो है ये पीडीएफ मेरी जो वोकैबुलरी की है ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, चाहो तो इसके प्रिंट आउट निकलवा लेना, डेली बेसिस पे वोकैबुलरी पढ़ो। और बाकी अगर आप चाहते हो कि हर एक चीज हर एक एंगल पे मैं आप लोगों के साथ खड़ा हो जाऊं तो आप बेटा हमारे प्रीमियम कोर्स जो है उसके अंदर जो है वो ज्वाइन हो सकते हो। और बाकी तो यार मैं क्या बोलूं, मेरे जो बच्चे हैं वही जो है फीडबैक आप लोगों को दे देंगे। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही बेस्ट ऑथेंटिक टू द पॉइंट जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।